हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि मैम बच्चेदानी का मुंह कब खुला रहता है या सर्विक्स कब ओपन रहती है। ओके, तो देखिए, सर्विक्स जब हमारे पीरियड से शुरू होते हैं तब ओपन रहती है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। जब भी आपके पीरियड्स आते हैं तो ब्लड का फ्लो होता है, तो बेसिकली बच्चेदानी का मुंह खुला रहेगा, यानी कि यूट्रस का मुंह ओपन रहेगा या सर्विक्स ओपन रहेगी, तभी जाके ब्लड का फ्लो हो पाएगा। ओके, दूसरी बार बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है? जब आपका ओवुलेशन होता है, यानी कि ओवुलेशन उस प्रोसेस को बोला जाता है जब आप प्रेगनेंसी रोकने के लिए ट्राई करते हैं या कंसीव करने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। हमारे पीरियड्स के बाद में कुछ दिन ऐसे होते हैं, 4-5 दिन, कि हम जब कंसीव करने के लिए तैयार होते हैं तब आपके बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। जब भी बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो हमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं है, क्योंकि कई महिलाएं कंसीव करने के लिए ट्राई तो करते हैं पर होता नहीं है, तो उनको यही टेंशन रहती है कई बार कि हमारे बच्चेदानी का मुंह खुला तो नहीं है, जिसके के कारण हस्बैंड के जो सेल्स रहते हैं, स्पर्म रहते हैं, वो ऊपर नहीं जा पाते हैं। आपने सुना होगा कई फीमेल्स का कि हमारी बच्चेदानी का मुंह बंद रहता है, जिसके कारण हमें प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। ओके, तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाए या हम जल्दी से कंसीव कर ले, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आपके पीरियड से शुरू होते हैं तब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पीरियड साइकिल की लेंथ कितनी है या आपके पीरियड्स कितने दिन में आते हैं। अगर आपके पीरियड्स इनरेगुलर है तो आपको पीरियड सही करना चाहिए, और अगर आपके पीरियड्स इनरेगुलर है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पीरियड्स कितने दिन में आ रहे हैं। आप उससे ओवुलेशन डे आपका पता करें, और ओवुलेशन डे में ही प्रेगनेंसी रुकने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, और ओवुलेशन के दौरान ही बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, उसके बाद में फिर से वो बंद हो जाता है। अगर आप घर में ही ये जानना चाहते हैं कि हमारी बच्चेदानी का मुंह खुला है या बंद है, तो आप खुद एग्जामिन करके देख सकते हैं। आपको एग्जामिन कैसे करना है कि जैसे आप टॉयलेट गए हैं तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं, या आप लेट करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये फिंगर ली आपकी, ओके, इसको आपकी वेजाइना में इंसर्ट करना है। आप जैसे कि ये आपकी सर्विक्स का मुंह हो गया, ठीक है, इस टाइप से सर्विक्स का मुंह होता है। जब हमेशा सर्विक्स का मुंह बंद रहता है, अगर आप ऐसे चेक करके देखेंगे तो ये एक गोल रिंग होती है, वहाँ बच्चेदानी का मुंह एकदम गोल होता है और छोटा सा होता है। अगर आप चेक करके देखेंगे तो आपको इस तरह से फिंगर को इंसर्ट करना है। अगर आपके पास ग्लव्स है तो आप ग्लव्स पहन के इंसर्ट करें, या फिर फिंगर को अच्छे से वॉश करें, उसके बाद में ही आपको इंसर्ट करना है, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। और आपके नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल छोटे होने चाहिए, नहीं तो कई बार नेल्स अगर आप चेक करने के लिए गए तो नेल्स इधर उधर चुभ जाएंगे, तो ब्लीडिंग भी हो सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है, और उसके कारण आपको काफ़ी पेन हो सकता है। ओके, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आपको टेस्ट कैसे करना है कि ये आप लेट गए सही पोजीशन में, एक नॉर्मल पोजीशन में, ये आपकी वेजाइना के अंदर ये सर्विक्स का मुंह है, ओके, बच्चेदानी का मुंह है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे बच्चेदानी का मुंह खुला है या बंद है, ठीक है, तो आपको ये फिंगर लेना है, उसको हमें ऐसे करके इंसर्ट करना है और आखिरी तक ले जाना है। अगर आप वहाँ जा कर के देखेंगे तो ये हमेशा कठोर होता है, यानी कि काफ़ी हार्ड फील होता है अगर आप इसे चेक करके देखते हैं तो, और इसमें कोई भी सिक्रेशन नहीं होता है, यानी कि गीलापन आपको नहीं लगेगा, एकदम ड्राई रहेगा। ओके, पर जब आपका ओवुलेशन होगा या बच्चेदानी का मुंह खुला रहेगा, सर्विक्स का मुंह ओपन रहेगा, तब आप अगर ऐसे चेक करेंगे तो वहाँ एकदम लचीलापन रहेगा। जैसे आप कहीं भी इधर उधर उंगली टच करेंगे तो ये एकदम काफ़ी कोमल कोमल सा फील होगा आपको, या लचीलापन होगा। और जब सर्विक्स का मुंह ओपन रहेगा तो आप अगर इससे ऐसे देखेंगे तो आपको इस टाइप से लगेगा कि हाँ मेरी उंगली थोड़ी सी अंदर जा रही, या इस टाइप से फिंगर
आपकी थोड़ी सी अंदर हो सकती है या मुंह में ऐसे फील होगा आपको, ठीक है। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुला है या बंद है। ये सबसे एक सिंपल स्टेप होती है। और अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर के, गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाकर के आप खुद चेक करवा सकते हैं, या हॉस्पिटल में जाकर के आप सिस्टर से भी चेक करवा सकते हैं। तो आपको बता देगी कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुला है या बंद है। ओके, फर्स्ट स्टेप तो हमारी ये हो गई। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको कुछ सिग्नल मिलते हैं या कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि हमारी बच्चेदानी का मुंह खुला है, तो वो होता है ओव्यूलेशन के दौरान। आपको सबसे पहला काम करना है कि आपकी पीरियड की लेंथ आपको कैलकुलेट करना है कि आपके पीरियड 30 दिन में आ रहे हैं, 32 दिन में आ रहे हैं, कि 28 दिन में आ रहे हैं, कि 24 दिन में आ रहे हैं। जितने भी दिन कि मान लीजिए कि आपका पीरियड 24 दिन में आ रहा, आपने 3 मंथ की पीरियड साइकिल नोट करके देखी, कैलकुलेट करके देखी उसको, फिर आपने देखा कि आपके पीरियड 24 दिन में आ रहे, तो आप 24 दिन में से 14 दिन माइनस कर दीजिए, तो आपके 10 दिन बच रहे, यानी कि पीरियड से 10वां दिन आपका ओव्यूलेशन होने का है। यानी कि पीरियड से 10वें दिन में आपकी सर्विक्स का मुंह ओपन होने वाला है। और उसके दौरान हमें कुछ और भी लक्षण दिखाई देते हैं जब हमारी सर्विक्स का मुंह ओपन होता है। तो क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि सफ़ेद पानी का, यानी कि थोड़ा सा येलो सिक्रेशन आपका बढ़ जाता है। सफ़ेद पानी की जो क्वांटिटी है या मात्रा है वो काफ़ी बढ़ जाती है अचानक से। जैसे वो आपका 10वां दिन कौन सा रहेगा, आपका पीरियड आया वो पहला दिन है, जब आप फ्री हुए वो 5वां दिन है, उसी से 6, 7, 8, 9, 10 आपको कैलेंडर में नोट करके रखना है। तो आप जैसे 10वें दिन में आपकी पीरियड साइकिल 24 दिन की है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं। अगर आपकी पीरियड साइकिल 26 दिन की है तो आप उसमें से 14 दिन माइनस कर दीजिए। अगर 28 दिन की है तो उसमें से 14 दिन माइनस कर दीजिए। 28 दिन की है तो आपके 14वें दिन में आपका ओवुलेशन होना है, ठीक है। अब ओवुलेशन जब भी होगा या हमारे बच्चेदानी का मुंह जब खुला रहेगा तो हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। देखिए, सबसे पहला लक्षण हमारा होता है कि जब भी बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है तो आपको सफ़ेद पानी सबसे ज़्यादा आएगा, यानी कि आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि मेरे पीरियड्स आ गए। पर जब आप जाकर के चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि पीरियड्स तो नहीं आए हैं, मुझे सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो पीरियड से फ्री होने के बाद में आता है। ओके, दूसरा लक्षण होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी, या जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे हल्का सा बुखार है, या मेरे पूरी में बदन में दर्द हो रहा है, या मुझे काम करने की इच्छा नहीं हो रही, यानी कि आपका मूड भी ठीक नहीं रहता है उस दौरान। तीसरा लक्षण होता है कि आपके पेड़ों में हल्का सा दर्द हो सकता है, पेट में हल्की सी ऐंठन हो सकती है, यानी कि जब अजीब सी फीलिंग होती है कि जैसे हमारे पीरियड्स आते हैं उस टाइम हल्का फुल्का पेट दर्द होता है, उसी टाइप का कि ऐंठन आपको हो सकती है। और लक्षण आपके होते हैं कि जिससे आपको चिड़चिड़ापन काफ़ी महसूस होने लगता है। और सबसे मेन लक्षण होता है आपको कि जब भी आपके बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है या आप उस दौरान आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि आप कंसीव करने के लिए तैयार हैं, या आपका एग रिलीज हो चुका है, आपका अंडा फैलोपियन ट्यूब में आ गया या आने वाला है, तो आपको ऑटोमेटिक सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं बच्चेदानी का मुंह खुला होने के। अगर आप इन दौरान या ये लक्षण दिखने के दौरान अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपको कंसीव होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। देखिए, जब भी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है तो आप रिलेशन रखते हैं तो आपके स्पर्म, यानी कि आपके हस्बैंड की जो सेल्स होती है वो उसी दौरान जब आपको सफ़ेद पानी सबसे ज़्यादा आता है, यानी कि ल्यूकेरिया या धात जिसको आप बोलते हो कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद में हमें सफ़ेद पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी आने लगता है। तो वो सफ़ेद पानी क्यों आता है कि जब आप रिलेशन बनाएंगे तो आपके हस्बैंड के सेल्स को वो ऊपर ले जाएगा फैलोपियन ट्यूब तक, यानी कि उसको अंदर ले जाने में वो मदद करती है, इसलिए आपको सफ़ेद पानी आता है। यानी कि अगर आप हाथ में लेकर के देखेंगे नाक जैसा गाढ़ा होता है और इस टाइप से चिपचिपा और ऐसे वो फैल जाता है, यानी कि स्ट्रेचेबल होता है।
तो वो ये काम करता है कि आपके हस्बैंड की जो सेल्स होती हैं या स्पर्म होती हैं या सीमेन को वो बच्चादानी से लेकर के आपके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि आपका जो एग होता है यानी कि अंडा होता है वो ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आके बैठ चुका है या वो आ चुका है, तभी शुक्राणु वहां जाकर के स्पर्म वहां जाकर के आपस में मिल जाएंगे दोनों। मिलने के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा और उसके बाद में उनकी प्रोसेस खत्म होने के बाद में इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन क्या होता है? ये बच्चादानी में आके चिपक जाता है जो जाइगोट बनता है, यानी कि हमारे बच्चा बनने की प्रोसेस तैयार हो जाती है। पर कई बार ऐसा होता है कि ये सिम्टम्स यानी कि बच्चादानी का मुंह खुला रहता है, तब आप लोग रिलेशन नहीं बना पाते, जिसके कारण कंसीव होने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो यही कुछ सिग्नल मिलते हैं आपको कि हमारी बच्चादानी का मुंह खुला है, और अगर इन दौरान आप साथ में रहेंगे, रिलेशन बनाएंगे, तो आप एक बार में भी प्रेगनेंसी रोक सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आपको ओवुलेशन डे के बारे में पता हो या आपका ओवुलेशन हो रहा है, तो आप एक दिन छोड़ करके एक दिन साथ में रहें, तब आप जल्दी से कंसीव कर पाते हैं। और अगर आपको पूरी डिटेल में जानना है कि ओवुलेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इस पे मेरा ऑलरेडी वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। ये वीडियो देखते टाइम आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।